आइए हम आगे बात करते हैं अगली एक्सरसाइज में जो हमारी है 1.3। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी है 1.3। 1.1 और 1.2 में हमने पढ़ा यूक्लाइड डिवीजन लेमा हमने पढ़ा, उसके थ्रू हमने HCF निकालना भी सीखा और HCF निकालने के साथ साथ मैंने आप लोगों को एक फार्मूला भी दिया था जिसमें से ये फार्मूला आप लोगों को याद है, जिसमें कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। आपने इसको भी सीखा और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी आपको करना पड़ेगा। दो क्वेश्चंस आपको नंबर गिवन होंगे जिसमें से फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर होगी और HCF और LCM निकाल करके इस प्रकार आपसे ये चार अननोन चीज़ें हो गिवन है आपको, ठीक है, जो आपको ज्ञात नहीं है। आपके क्वेश्चन में हो सकता है कि फर्स्ट नंबर ना दे करके सेकंड नंबर दे और HCF और LCM देगा, उस हिसाब से पूछेगा जिससे आप एक्सरसाइज 1.2 में सीख चुके हैं। हम इसके आगे ही बात करेंगे। इसमें एक टॉपिक मिलता है आप लोगों का कंपोजिट नंबर का मिल जाता है, आपसे प्रूफ करने के लिए बोलता है कि आप बताइए कि क्या ये गिवन नंबर क्या कंपोजिट नंबर हो सकते हैं। देखिएगा इस कंपोजिट नंबर में उसके पहले आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ फैक्टर ट्री, ठीक है, प्राइम फैक्टर, आपसे प्राइम फैक्टर ट्री है। ये क्या है, मान लीजिए आपके पास कोई नंबर मैं लिख देता हूँ, आपकी बुक से ही करवाते हैं, जो एक प्राइम फैक्टर ट्री को करवाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने लिखा 156, ठीक है, इसका ट्री फैक्टर आपको बनाना है तो सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर से ही समझ में आ जाता है कि ये प्राइम फैक्टर होता क्या है, प्राइम नंबर से ही करेंगे। तो 2 7 जा कितना हो जाएगा 14, 2 8 जा 16, ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट करते हैं। तो उस हिसाब से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 156 को हमने क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। 2 और इनटू कितना हो गया बेटा 78 हो गया। अब इसको फिर से अगेन ब्रेक करते हैं, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 आप कर सकते हैं यहाँ से। तो आपका फिर कितना हो गया 239 हो गया। अब आप इसको 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 3 इंटू कितना हो जाएगा 13। और अब आप 13 का हो गया तो आप 13 से ही ले जाएंगे, तो ये इसका क्या हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया और आपको क्या मिल गया, एक फैक्टर ट्री मिल गया, ठीक है। इसी प्रकार हम इसको क्या कर लेंगे, पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री से ब्रेक कर लेंगे। आगे इसी तरीके भी क्वेश्चंस हैं, आप देखेंगे एक्सरसाइज का पहला ही लिखा है, आप प्राइम फैक्टर बताइए, ठीक है। तो आप इस प्रकार से प्राइम फैक्टर ऐसे कर करके इसके आप ये ट्री निकाल सकते हैं, फैक्टर ट्री कर सकते हैं। आगे ही क्वेश्चंस में लिखा गया है, आपको इसमें यूज़ करने के लिए बोला है कि आप लोग कैसे करेंगे, इसमें से HCF और LCM निकालना है। ये आप इसे नोट कर सकते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ से 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जरा देखते हैं इसको। इसमें आपको फाइंड करना है, गिवन है फाइंड, इस पे बोल रहा है फाइंड HCF, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड HCF एंड LCM। अब आपको क्वेश्चन से इसमें से आप क्या है नंबर गिवन है, गिवन क्या है 510 एंड 92, 510 एंड 92। चलिए इसको हम कैसे करते हैं, इनमें से किसी एक की वैल्यू को हम फाइंड कर लेते हैं, LCM या HCF को फाइंड कर लेते हैं, जिसकी मदद से हमें फिर फार्मूला लगा करके हम इसको क्या कर पाएंगे, फाइंड कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ, जैसे हम क्या ले लेते हैं, इसका LCM निकाल लेते हैं। LCM कैसे फाइंड करेंगे, सबको पता है, 510 एंड 92 का LCM हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं, 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, नाउ 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ठीक है। अभी आप 2 से करेंगे 2 5 5, फिर इसके बाद 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे 3 से करेंगे, ठीक है, 3 4 जा 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 23, नाउ 5। अब यहाँ से करेंगे, अगर आप तुम कितना कर लेंगे 20, अभी आप 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, ठीक है। आप कितना से करेंगे 23, फिर आप 17 से अप्रोच करेंगे तो 1 हो जाएगा 23, और फिर अगर आप करते हैं तो 23 से आपका क्या हो गया यहाँ से, तो आपको ये क्या मिल गया, आपको यहाँ से आप LCM फाइंड कर लेंगे।
तो आपको फॉर्मूला पता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। अगर आप करें तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर का क्या करेंगे, 510 इंटू 92 आप कर लेंगे। फिर आप HCF तो फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल आपको HCF फाइंड करना है तो आप LCM के प्लेस पे इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई ना करें, आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू 17 इंटू 23। ठीक है, 23 कर सकते हैं तो 23 4 जा कितना हो जाए, 4 3 जा 12 और तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये आपका क्या हो गया 92 कैंसिल हो गया। फिर अगर आप इसमें से 5 से कैंसिल करना चाहते हैं, ये 17 3 जा 51 कैंसिल हो गया, आपका यहाँ से 10 रह जाता है और आपका यहाँ से फिर कितना हो जाता है HCF इंटू यहाँ आपके पास रिमेन में कितना हो जाता है 5। तो अगर आप 5 से फिर कैंसिल कर देते तो 5 2 जा 10, बताइए यू हैव गॉट 2 एज HCF। HCF कितना हमारे पास आ गया है, HCF हमारे पास 2 हो जाता है। तो हम लोग ऐसे ही कर पाते हैं, जो नंबर गिवन होते हैं उसमें से किसी भी तरीके से हम LCM फाइंड कर लेते हैं। LCM को हमको मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, LCM के प्लेस पे एज इट इज रखते हैं, फिर उसको दोनों तरफ से कैंसिल कर देते हैं और हमको HCF यहाँ से मिल जाता है और आसानी के साथ हम ऐसे पूरे कर पाएंगे। और आप लोग क्वेश्चन साइड एक्सरसाइज में गिवन है बुक में, आप उन्हें करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। आगे अप्रोच करते हैं, तब तक आप इन्हें नोट कर लीजिए, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं। क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निकालना है हमको HCF एंड LCM बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसा कि हम लोग अपने प्रीवियस क्लासेस में, नीचे क्लासेस में 6 7 8 वगैरह में पढ़ते हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही हमको यहाँ से अप्रोच करना और वैसे ही सेम पढ़ना है। क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ, आपकी बुक के अकॉर्डिंग लिखा गया है 12 15 एंड 21, 12 15 एंड 21। बहुत आसान से क्वेश्चन हैं, इसको बहुत आसान तरीके से हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, हम इसको करना क्या है हमको, अगर हम इसका HCF निकाल लेते हैं तो कैसे करेंगे। और प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं इसको 12 को अगर फैक्टराइज करते हैं तो 2 4 जा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। इसके बाद हम लोग 15 को अगर ब्रेक करते हैं तो 15 ब्रेक करते हैं तो 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5 हो जाता है। आपका 21 की ब्रेकिंग अगर आप करते हैं तो 3 7 जा 21 और फिर आप 7 से कर लेते हैं तो आपकी ब्रेकिंग हो जाती है। ठीक है, आप इनके फैक्टराइजेशन को, सबसे आपकी ग्रेटेस्ट नंबर 21 है, देन आफ्टर 15 एंड देन 12, तो इसके फैक्टर्स लिख दीजिए इसको, जो जितने भी है 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को क्या हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 एंड 12 को हम क्या कर, सॉरी यहाँ पे सॉरी 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, 3 इंटू 5 12, 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर आप देख पा रहे हो इनके फैक्टर्स को, तो मैंने कैसे लिखा है, जिनके पेयरिंग हो रही है मैंने जस्ट उनको उनके बिलो ही लिखा है, उनके नीचे ही लिखा है, जिससे हमें आसानी होती है HCF को फाइंड करने में। तो आप देख पा रहे हैं कि जो 3 एक ऐसा नंबर है जिनके सभी पे पेयरिंग हो रही है। ठीक है, तो अगर पेयरिंग सब पे हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं कि जो सब पे पेयर बनाता है, जो सभी नंबर्स पे कॉमन होता है, उसे क्या बोलते हैं HCF। नाउ यू हैव गॉट HCF, आपको क्या मिल गया है HCF, आप निकाल चुके हैं। अगर इसी से हम बात करें LCM की, तो आप आसानी से यहाँ से LCM भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए आप देख पा रहे हो कि इस 2 का कोई भी पेयर नहीं है, इस 2 का भी कोई पेयर नहीं है, इस 7 का भी कोई पेयर नहीं है। इसके बाद आपका 3 का जो पेयर है उसको भी ले लेते हैं और जिसका पेयर नहीं है उसको भी ले लेते हैं। अगर आप इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 5 जा 20, 20 और 7 से करेंगे तो 14 140, फिर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 420। आपका ये LCM हो गया। ठीक है, आप ऐसे HCF फाइंड कर पाते हैं और LCM। इसका सेकंड मेथड की बात करूँ, आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर आप मेथड से चलते हैं तो आप प्रोडक्ट कर सकते हैं नंबर का 12 इंटू 15 इंटू 21 करके आप LCM निकाल सकते थे। आप HCF 3 था तो LCM आप यहाँ से भी निकाल सकते थे। अगर आप इसे 3 से कैंसिल कर दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 57 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 15 इंटू 12। आपका LCM मल्टीप्लाई करिए जरा सा, कितना हो जाएगा, नहीं आएगा यहाँ से,
यहाँ से आप मल्टीप्लाई करें तो आप लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन को अप्रोच करेंगे। अप्रोचिंग आपकी यहाँ से होगी, ये आपका एलसीएम आपने निकाल लिया और ये आपका एचसीएफ हो जाता है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। इसमें से बहुत ही क्वेश्चन है, बार बार बच्चों की प्रॉब्लम बनी हुई है क्वेश्चंस में है कि सर आप बता दीजिए कि क्वेश्चंस में आ जाता है 4 टू द पावर n, क्या इंड विथ 0 होगा, तमाम तरीके से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो आज इन पर हम बात करते हैं कहाँ से किस नंबर से इंड विथ 0 होता है। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। बात करते हैं फिर अगले क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ही आपकी बुक एनसीईआरटी बुक में गिवन है, चेक वेदर 6 power n can end with the digit 0 for any natural number. It means 6 की पावर n और end with digit 0 where n belongs to capital N. It means क्वेश्चन है कि 6 की पावर n 6 टू द पावर n इंड विथ डिजिट 0 वेयर स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N रिप्रेजेंट द नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये कहने का मतलब इसके है कि क्या 6 की पावर n का जो अंत होगा वो 0 से होगा। एग्जाम्पल में करा दूं, जैसे 6 की पावर n 1 ले लेते हैं, 6 की पावर 2 ले लेते हैं n के प्लेस पर, 6 की पावर 3 ले लेते हैं। ऐसे ही हम 6 की पावर आगे करते करते अगर बढ़ते हैं तो 6 टू दी पावर n क्या 0 से इंड होगा इसका। 6 की पावर 1 सबको पता है 6 होगा, 6 की पावर 2 इट मीन्स 36 हो जाता है, 6 की पावर 3 इट मीन्स कितना हो जाएगा आपका 216 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इनका इंड किससे हो रहा है, 6 से हो रहा है। तो क्या 0 से इंड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो किसी भी नंबर का आपसे एग्जाम में पूछेगा, इसी में से 4 टू दी पावर n भी पूछ सकता है, वेयर n स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यहाँ से भी हो सकता है। तो आप कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे, कैसे इसको आप एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो जैसा कि आपने देख लिया है कि अगर 6 टू दी पावर n है किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, इस 6 की पावर जो अंत होगा वो हमेशा 6 की डिजिट से होगा, 6 से होगा, वो 0 से इंड नहीं होगा। 0 से इंड की कंडीशन क्या होती है, 0 से इंड कब होगा। आप लोग ने जैसे पढ़ा है, कभी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया, ठीक है, आपका लिख दिया यहाँ से 2 लिख दिया। अब ये बताइए 212 मैंने लिखा, इसका इंड कब 0 से होगा। अगर मैं इसमें से 4 करूंगा तो 4 2 जा 8 ही होगा। अगर मैंने लिख दिया 212, इसके बाद मैंने 9 कर दिया तो 9 2 जा 18, 8 से ही होगा। तो इंड 0 होने के लिए हमें चाहिए क्या, वो देखिएगा। अगर मैं इसके प्लेस पर 5 पुट कर दूं तो 5 2 जा 10, बोलो लास्ट डिजिट आपको 0 मिलेगा। तो लास्ट डिजिट 0 हमको कब मिलता है, जब किसी नंबर, जैसे ये नंबर है, अगर इनका मल्टीप्लाई कर दे तो जो नंबर होगी उसके फैक्टर में, यदि उसका फैक्टर 2 और 5 हो, 2 और 5 इट मीन्स क्या हो सकता है। तो हम यहां से लिखेंगे एनी नंबर लाइक 6 टू द पावर n और 4 टू द पावर n और 13 टू द पावर n, इंड विथ 0 if 2 and 5 is a factor of that number, हम तब कह सकते हैं यदि जिस नंबर की पावर n हो, जो n हो और वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही हो, तो कोई भी नंबर इंड 0 से तभी हो पाएगा जब उस नंबर का फैक्टर 2 और 5 होना चाहिए। मैंने लिख दिया, जैसे आपका लिख दिया यहाँ से 10 टू दी पावर n, आप देख पा रहे हैं यहाँ ऑलरेडी 0 लगा है, 0 से इंड होगा। बट अगर आप इसका देखें तो 2 इंटू 5 ही इसके फैक्टर में आता है,
मैंने लिख दिया 100, आप फिर भी 0 देख पा रहे हैं। या आपसे कोई भी नंबर यहाँ से लिख दे, जैसे मैंने लिख दिया 15, तो 15 टू द पावर n अगर मैं कर दूँ इंडेड विथ 0, इंडेड विथ डिजिट 0, इंडेड विथ डिजिट 0, क्या हम इसे 0 से कर पाएंगे? अगर आप 15 को फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 हो जाएगा। 3 इंटू 5, 5 तो हमको मिल गया, बट एक इवन नंबर जो चाहिए थी वो 2 हमको वो नहीं मिल पा रही है। तो जब तक हमें 2 कोई एक इवन नंबर, और उस इवन नंबर में 2 तो होता ही है ऑलरेडी, जैसे कि कोई भी इवन नंबर लिखता हूँ मैं, 8 लिख दिया तो इस 8 को 4 इंटू 2 लिखूंगा। मैंने लिख दिया 16, इसमें भी 8 इंटू 16, आप मैंने लिख दिया इसमें से 32, तो इसमें भी 2 फैक्टर में आता है। तो इवन नंबर के प्लेस पर हमेशा 2 और 5 एज अ फैक्टर होने चाहिए, किसमें, उस नंबर में, तभी वो नंबर क्या हो सकती है, इंड विथ 0 हो सकती है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी नंबर 6 की पावर n हो, 4 की पावर n हो, 13 की पावर n हो, मतलब किसी भी नंबर का यदि n पावर हो और वो n प्राकृतिक संख्या n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता हो, या उसी नंबर नेचुरल नंबर से ही कोई भी वैल्यू रखेंगे, वो इंड विथ 0 तभी हो सकता है जब उस नंबर का फैक्टर 2 और 5 हो। अगर उस नंबर में 2 और 5 फैक्टर नहीं होगा तो वो इंड विथ 0 नहीं होगी। ये आप यहाँ से कर सकते हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ी सी प्राइम नंबर बता दूं। प्राइम नंबर जो होती हैं, प्राइम नंबर, आप लोगों ने प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा था, ऐसी नंबर जो केवल खुद से कटती हैं, खुद से डिविजिबल होती है, डिविजिबल बाय इटसेल्फ होती है, ठीक है। बट प्राइम नंबर की जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं उसकी डेफिनेशन चेंज होती है। प्राइम नंबर ऐसी नंबर होती है, अ नंबर विच है a number which have two factors, a number which has two factors, which has only two factors, केवल 2 फैक्टर होने चाहिए। जैसे कि प्राइम नंबर में मैंने लिखा आपका 2, मैंने लिख दिया 3, मैंने लिख दिया आपका 5। अब आप चेक करिए, 2 के फैक्टर्स की बात करूं अगर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 को, 2 इंटू 1। अब आप देख रहे होंगे सर 2 है और 1 है। मैं आपको एक सिंपली तौर से समझने की मैं बात करूं, कैसे, इसका मतलब क्या हुआ। वैसे तो ये फैक्टर हो जाते हैं कि 1 और 2, एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर 2 है। 3 की बात करें 3 इंटू 1 है, एक फैक्टर 3 एक 1 है। 5 की बात करूं तो 5 इंटू 1 है। बट अगर आपको सिंपली तरीके से समझाना चाहूँ, आसान तरीके से, इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ। इसके कितने वे हैं लिखने के, सिर्फ 2 वेज हैं, इससे ज़्यादा रास्ते इसके हो नहीं सकते हैं। आप इसे भी कैसा लिख सकते हैं, 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, 1 इंटू 3, 2 रास्ते ही हैं। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ लिखने के या उसके फैक्टर करने के सिर्फ आप ऐसे कर लेते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, तो वो केवल ओनली 2 फैक्टर वो प्राइम नंबर हो जाते हैं। प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले भैया, देख लेंगे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होती जो किसी से भाज्य ही नहीं होती, किसी का भाग ही नहीं जाता, उसका खुद का भाग उस नंबर पर जाता है, ठीक है। तो ये हमारी ऐसी क्या हो जाती है, प्राइम नंबर्स हो जाती है। एक ऐसी संख्या जिसमें क्या है कि 2 से ज्यादा फैक्टर्स अगर पाए जाते हैं, 2 से ज्यादा गुणनखंड पाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी भाज्य कंपोजिट संख्या कहलाती है। जैसा आपकी एग्जांपल में दिख रहा है कि 4 है, 4 किससे डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल है। और अगर एक और ऐसे नॉर्मल ट्राई मेथड की बात करूं, जिसमें से आप एकदम केवल देख के समझ सकते हैं, किसी बच्चे को समझा सकते हैं, जैसे 2 इंटू 2 एक तरीका, 4 इंटू 1 सेकेंड हो गया, और 1 इंटू 4 तीसरा तरीका। तो इसके लिखने के 3 तरीके हो सकते हैं इसमें से। तो 2 से ज्यादा हो गए, इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। क्लियर है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आप इन्हें चाहें तो नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगला सवाल इसी बेस पर है। क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे दिख रहा है, आपकी बुक में गिवन है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। क्वेश्चन गिवन है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसे हमें बताना है कि क्या ये कंपोजिट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ, क्या ये कंपोजिट नंबर है और इसे हम कर पाएंगे कंपोजिट नंबर। आप बहुत आसान से देख पा रहे होंगे कि इन दोनों नंबर से अगर हम चाहें तो 13 को क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। 13 कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 11 इंटू 1 हो जाएगा और प्लस का 1।
अगर आप इनका मल्टीप्लाई कराते हैं तो 77 और प्लस कितना हो जाएगा 1, यहाँ से कितना हो गया 13, ये कितना हो जाएगा 78 और ये कितना हो गया 13। ठीक है, आप इसको और अच्छे से ब्रेक करना चाहें तो 13 इंटू, अगर आप इसे 2 लिख दें और फिर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं यहाँ से, और कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए इसे और अच्छे से ब्रेक करें तो 13 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा 13 इंटू 3। आप देख पा रहे हैं ना कि मोर देन टू फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा इसके गुणनखंड मिल पा रहे हैं। तो ये नंबर जो लिखी हुई है वो कैसी है, कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, हम इस प्रकार कर पाते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है, हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से अधिक गुणनखंड हैं। सो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अगला क्वेश्चन आप ऐसे ही कर पाएंगे। अब आप ऐसे पर इसमें से क्वेश्चन जैसे करते रहते हैं तो कभी कभी हमको लगता है कि ये कैसे हो पाएगा, तो आप यहीं से बता सकते हैं कि इसके क्या है। फॉर एग्जांपल 13 एंड 70 है तो 2 तो ऑलरेडी इसके फैक्टर हो गए, आप इसका 1 भी कर सकते हैं। तो 1 अगर कर लेते तो यहाँ से भी तो 1, 2 और 3 फैक्टर निकल आएंगे, तो आप यहीं से बता सकते हैं कि कंपोजिट नंबर हो जाती है। ठीक है, तो आप इसे कर देंगे तो यहाँ से आपका सॉल्व कर पाएंगे। देख पा रहे हैं इसके 2 से ज़्यादा हो गए। अब इसके फैक्टर की बात करें तो इसको बहुत लिख सकते हैं। देखिए ये नंबर 2 से भी डिविजिबल होगी, 3 से भी होगी, 13 से भी होगी, 6 से भी होगी, और इसके बाद 6 हो गया, 6 लिख लीजिए, 13 लिख लीजिए, फिर 169 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके भी ये नंबरों से 1 हो गया, ऐसे तो देख लीजिए कितने फैक्टर्स मिल रहे हैं इसके। तो ये कैसी हो जाएगी, हमारी कंपोजिट नंबर हो जाती है। ठीक है, इसे आप कर लीजिए। अब इसमें टॉपिक है जैसे कि हमारे पास आएगा, हमें प्रूफ करना होगा कि √2, √5, √6 है, 3 + 2 है, वो कैसा होगा हमारा, वो नंबर हमारा हो जाएगा कैसा, रेशनल नंबर होगा। कैसे हम प्रूफ कर पाते हैं, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल आपने पहले भी पढ़ा होगा, जैसे 2 हमारा है, अगर मैंने इसमें क्या कर दिया, इरेशनल नंबर ऐड कर दिया, तो देखिए जब कभी भी इरेशनल से रेशनल हम लोग ऐड करेंगे तो जो नंबर बन जाती है वो कैसी हो जाती है, ये हमारी इरेशनल हो जाती है। ठीक है, इरेशनल हो जाएगी, इरेशनल नंबर बन जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो हम इसको कैसे, सबसे पहली बात तो इसे हम प्रूफ करेंगे, फिर इन पूरे को प्रूफ कर पाएंगे कि ये पूरी नंबर कैसी है, रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इसी पर। हम सबसे पहले एक छोटा सा नंबर लेते हैं, आप लोगों के बुक में भी गिवन है, हम 2 कर लेते हैं। प्रूव दैट √2 is a irrational number। इरेशनल नंबर कैसे हम बता पाएंगे, बहुत आसान तरीके से इसको बता सकते हैं। रेशनल नंबर आपको पहले आपने पढ़ा होगा, जो रेशनल नंबर होती है, जो रेशनल नंबर होती है उसे आप लोगों ने क्या पढ़ा, अ फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, किसका, फॉर्म ऑफ p/q रेशनल होता है वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और HCF ऑफ p एंड q कितना होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। या जिनका HCF 1 होता है हम ये कह सकते हैं, और p एंड q आर, इन्हें क्या लिख सकते हैं, आर को प्राइम, क्या बोल सकते हैं, को प्राइम नंबर हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए, या दोनों कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, तो हमें इसे इरेशनल दिखाना है, तो अगर हमें इसे इरेशनल दिखाना है कैसे करेंगे, तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं, इस बात को ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि जो √2 है वो कैसी है, रेशनल नंबर है। अगर हम इसको ये बात लेट कर लें, इस बात को हम मान लें कि √2 जो है वो हमारी कैसी नंबर है, √2 इज अ रेशनल नंबर। जी हाँ, माना है कि √2 एक कैसी है, हमारी कैसी है, परिमेय संख्या है। कैसी है, परिमेय संख्या है, ये हमारी एक परिमेय संख्या है। जी हाँ, जैसा आप समझ पा रहे हैं बिल्कुल वही, कि अगर ये परिमेय संख्या होगी तो सर इसका मतलब होगा कि √2, फिर इसका मतलब इसे p/q लिख सकते हैं।
P बाई क्यू लिख सकते हैं जी। अगर इसे हमने जब इस बात को हमने एज्यूम कर लिया, इस बात को हमने माना कि जो रूट टू हमारा 2 है वो कैसा है, एक रेशनल नंबर है, तो ऑब्वियस ही बात है इसको हम किसके इक्वल लिखेंगे, P बाई क्यू के लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे, क्योंकि P बाई क्यू कैसा फॉर्म है, रेशनल नंबर का। वेयर आपको लिखना पड़ेगा जहां पर कि P और Q, P एंड Q कैसे हैं, आर को प्राइम, कैसे हैं, आर को प्राइम है, ठीक है, को प्राइम नंबर है। या आप यहां से लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं और P एंड Q, ठीक है, हैव HCF कितना 1, आप इनका HCF कितना दे सकते हैं 1, ठीक है, इनके 1 HCF कितना होगा 1 ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आप इसे ये देख पा रहे हो, अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो रूट 2 इंटू क्यू हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा P, बाय स्क्वायरिंग द बोथ साइड, स्क्वायर कर दीजिए। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं आप तो बताइए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, अंडर रूट 2 और यहाँ से Q है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट आपको मिलेगा 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। अब आप ये बताइए मुझे आसान से, यहाँ से आपको मिला P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ से थोड़ा सा, कि मैंने लिख दिया m स्क्वायर इज इक्वल टू 16, m स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो ये बताइए क्या m स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, क्या m स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल होगी, क्यों होगी, क्योंकि अगर जो m स्क्वायर की वैल्यू है वो तो है 16, तो अगर हम m स्क्वायर में 2 से डिवाइड करेंगे इसका मतलब उसकी वैल्यू में भी 2 से डिवाइड करेंगे, ये तो डिविजिबल हो गई। तो बिल्कुल सेम इसी कंसेप्ट से हम आगे आए अगर, तो मैं ये क्या लिख सकता हूँ कि p स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 2Q स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ कि p स्क्वायर इज डिविजिबल, यहाँ से p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, और p स्क्वायर यदि 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि 2 क्या है, p स्क्वायर का एक फैक्टर है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, तो आप यहाँ से लिखेंगे कि p स्क्वायर, नाउ p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। इट मीन्स क्या है, जब p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो आप लोगों की बुक में ही एक एक्सरसाइज में, इसी एक्सरसाइज में थ्योरम है 1.3 के थ्योरम आप लोगों में शायद लिखा है कि अगर कोई भी नंबर इफ 2 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर देन 2 विल बी द फैक्टर ऑफ p आल्सो। तो यहाँ से आपने लिखा कि p स्क्वायर डिविजिबल है 2 से, सो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 will be a factor of p। तो क्या हो जाएगा 2, क्या होगा, जो 2 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, p का एक फैक्टर होगा। तो p का फैक्टर हो गया क्या, 2 हो गया। तो जब 2p का फैक्टर हो गया इसका मतलब हो गया कि p स्क्वायर का भी फैक्टर 2 रहा होगा। नेक्स्ट टर्म में अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर हमने 1 इसको लेट कर दिया है। नेक्स्ट आगे की तरफ हम अप्रोच करें, अगर हम यहाँ से p की वैल्यू यहीं से लेट कर लेते हैं कि जो हमारा p की वैल्यू है अगर हम उसको 2c कर देते हैं, देखिएगा आप लोग p की वैल्यू उसी का मल्टीपल लिया जाता है। जैसे अगर यहाँ से 5 की वैल्यू कर रहे होते तो जो p की वैल्यू होती वो 5p के साथ चलती, ठीक है, 5 का हम 5 उसी का मल्टीपल लेते हैं जिस नंबर को लेके चलते हैं। तो अगर हमने 2 लिया है तो 2 को लेके चलेंगे, 5 लिया है तो 5 को लेके चलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है, p की वैल्यू को हमने लिख दिया 2c। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो इक्वेशन नंबर 1, सब्स्टिट्यूट इट इन इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब आप लिख सकते हैं 4c स्क्वायर। तो अब ये आपका हो गया 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर हुआ अगर, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिएगा आप लोग, ये हमारा हो गया
तो इस केस में हम आगे क्या कर सकते हैं कि हमारा ये हुआ, तो अगर हम क्यू स्क्वायर की बात करें तो 4c स्क्वायर, तो क्या ये से 2 से डिविजिबल हुआ, तो जो c स्क्वायर है वो भी क्या हो जाएगा पूरा, वो क्यू स्क्वायर क्या है 2 से, जो क्यू स्क्वायर की वैल्यू है 2 से डिविजिबल हो रही है, तो जब क्यू स्क्वायर की वैल्यू 2 से डिविजिबल हो रही, इट मींस 2 इज अ फैक्टर ऑफ, 2 इज द फैक्टर ऑफ किसका है बेटा, क्यूब स्क्वायर का है। तो जब 2 एक फैक्टर है क्यूब स्क्वायर का, तो हम क्या लिख सकते हैं, देन यहां से then 2 will be a factor of q। अब आप देख पा रहे होंगे कि सर इसके पहले p का भी फैक्टर 2 था और q का फैक्टर 2 था। इट मीन्स क्या हुआ, p और q की जब हम HCF निकालते हैं तो उसका HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और को प्राइम नंबर में क्या होना चाहिए कि दोनों का कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हमको मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो आपने देखा कि जो P है उसका भी फैक्टर हमारे पास, मान लीजिए यहाँ पे कोई वैल्यू लिख दी, उसका भी फैक्टर हो गया, Q में भी 2 एज अ फैक्टर हो गया। तो अगर HCF की बात करूँ मैं, तो बताइए HCF हमको कितना मिल गया, P और Q का, तो 2 मिल गया। तो जब 2 मिल गया, आना कितना चाहिए था, P और Q का, क्योंकि हमने उनको को प्राइम लिया था, तो HCF होना 1 चाहिए था, यहाँ पे आ गया 2, तो बोलो आपस में विरोधाभास हो गया, बाई कंट्राडिक्ट हो गया। तो जब कंट्राडिक्ट हो गया तो जो हमारा एजप्शन था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। इसलिए हम क्या कह पाते हैं कि जो √2 है भैया, आप ही सही हो, आप इरेशनल हो, हमारी बात जो हमने माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया, मतलब क्या हो गया, वो रॉन्ग है। तो देखें आप यहाँ लिख पाएंगे, फिर क्या हो गया, फिर नीचे लिखेंगे now P and Q has 2, P and Q has 2 as a factor, P and Q have 2 as a factor other than 1। ठीक है, इट मीन्स P और Q क्या हो जाने चाहिए, क्या होना चाहिए, P और Q को प्राइम होने चाहिए। इसमें का मतलब ये हो रहा है कि P और Q को प्राइम नहीं हुए, क्योंकि 2 क्या मिल गया उनको, फैक्टर के रूप में मिल गया है, कॉमन फैक्टर हो गया है। 2 P एंड Q हैज 2 एज अ कॉमन फैक्टर, लिख लीजिएगा, सॉरी, कॉमन फैक्टर। यहाँ P2 क्या हो गया, P और Q का कॉमन फैक्टर हो गया, और क्या हो गया, अदर देन हो गया किसके, 1 के। इट मीन्स बाई कंट्राडिक्ट क्या लिख सकते हैं, बाई कंट्राडिक्ट, विरोधाभास के कारण क्या हो गया, √2 इज इरेशनल नंबर हम लिख सकते हैं। बाई कंट्राडिक्ट √2 कैसा है, इरेशनल है, क्योंकि हमारा जो अजप्शन था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। आवर अजप्शन इज रॉन्ग, हम यहाँ लिख सकते हैं कि हम बाई कंट्राडिक्ट आवर अजप्शन इज रॉन्ग, अवर अजप्शन इज क्या, रॉन्ग। सो क्या हो गया आपका, √2 इज अ इरेशनल नंबर। ऐसे ही हम कर पाएंगे √5 का, √7 का कर पाएंगे, ऐसे हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो देखिए एक तो आपका ऐसा हो गया, आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें कुछ माइनस वाली चीजें होंगी, जिसे हम प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। देखिएगा जैसे इसमें दे दिया कि 2 + √3 प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है। तो ये मुझे बताइए कि अगर आप 2 + 3 को बोलते हैं कि ये इरेशनल नंबर है, तो हम लेके इसे क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि 2 + √3 कैसी है, इसे हमने किया इज रेशनल नंबर है। ये कैसी है, रेशनल नंबर है। अगर मैं कहूँ कि ये रेशनल नंबर, तो आप फिर वही बात कहेंगे, बोलेंगे सर ये तो अगर इसे रेशनल नंबर है तो एक काम कर लीजिए सर, इसको p/q के फॉर्म पे कर सकते हैं। हमने लिख लिया p/q के फॉर्म पे। अब भैया देखिए ये खुद आपकी कैसी नंबर है, रेशनल नंबर है, ये कैसी है, इरेशनल है। तो क्या मैं इसे ट्रांसफर कर पाऊंगा, p/q -2 कर पाऊंगा, p/q माइनस किया तो ये कैसी नंबर थी, रेशनल थी, ये कैसी है, रेशनल। तो जब रेशनल से रेशनल को माइनस किया जाता है तो बताइए कैसी नंबर आ जाएगी, रेशनल नंबर आ जाएगी। तो p/q -2 क्या है, यहाँ से ये जो नंबर मिली इज अ रेशनल नंबर। ये कैसी हो गई, ये रेशनल नंबर हो गया। और √3 वेयर √3 इज इरेशनल नंबर, ये कैसी है, इरेशनल नंबर है। तो अब क्या ये पॉसिबल होगा कि √3 यहाँ से रेशनल हो और p/q -2
जो हमारी ये कैसी नंबर है, रेशनल है, इरेशनल है, और ये कैसी नंबर है हमारी, रेशनल नंबर है। तो ये दोनों संभव ही नहीं है कि हमारी इरेशनल और रेशनल नंबर दोनों आपस में इक्वल हो जाएं। सो क्या लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हम लिख सकते हैं यहाँ से इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। यह हमारा संभव ही नहीं है कि हमारा इरेशनल रेशनल नंबर के इक्वल हो जाए। सो लिख सकते हैं, सो 2 + √3 कैसी है, इज इरेशनल है। कैसी नंबर है, इरेशनल नंबर है। बाई कंट्राडिक्ट यहाँ से हमको मिल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं हमारी इरेशनल नंबर है। आप लिख देंगे बाई कंट्राडिक्शन 2 + √3 इज इरेशनल नंबर। इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज में जो इस चैप्टर से कुछ बचे क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइज से, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसे पढ़ते रहें। उम्मीद है कि आप लोग समझ में आया होगा और आगे आप इसे प्रैक्टिस में करेंगे, जिससे आप अच्छा नंबर स्कोर कर सके। वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।